बंधु, मैं बता रही हूँ तुमको, ये हर्षद है ना, ये ना वो अंग्रेजी में क्या कहते हैं, MCP। हाँ, M मतलब मेल, C मतलब पता नहीं, और P मतलब पिग, ये मालूम है मुझे। मेल शोविनिस्ट पिग। हाँ। MCP थोड़ा ज्यादा हो गया हर्षद भाई के लिए माँ, इतने बुरे भी नहीं है। हाँ, थोड़ा सा समाज का असर है, थोड़ा अपब्रिंगिंग का असर है, थोड़ा सा खुद के कॉम्प्लेक्सेस भी हैं उनके अंदर, पर ज्योति भाभी से प्यार करते हैं। हाँ, वो तो है। बस उनको ना सही तरीके से ज्योति भाभी को सपोर्ट करना नहीं आता है, ज्योति भाभी का कॉन्फिडेंस बढ़ाना नहीं आता है, जैसे राज मुझे सपोर्ट करते हैं और पापा आपको। अब ऐसे ही होना चाहिए ना बंधु। फिर अब क्या करे माँ, ज्योति भाभी को मनाएं कैसे? अरे कैसे मनाएंगे, वो तो इतनी डरती है ना हर्षद से, कुछ नहीं बोल पाएगी वो। हाँ, अब ज्योति को मनाने के लिए कुछ टोटका इस्तेमाल करना पड़ेगा। टोटका? टोटका टोटका। वंदना भाभी, आप क्यों जबरदस्ती कर रहे हो? देखिए, मैं तय कर चुकी हूँ, मुझे हिस्सा नहीं लेना है। हाँ? चुप, बिल्कुल चुप। नहीं, आप जबरदस्ती मत कीजिए। वंदना भाभी। ज्योति भाभी, आपको यही लगता है ना कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी कर लेती हूँ, भीड़ का तो मुझ पे कोई असर ही नहीं होता है। हाँ, सिर्फ आपको क्या, राज को भी ऐसे ही लगता है, इनफैक्ट माँ पापा को भी ऐसे ही लगता है, हर्षद भाई को भी ऐसे ही लगता है, दक्कू भाई को भी ऐसे ही लगता है, यामिनी भाभी तक को ऐसा ही लगता है ना? उसके पीछे का कारण जानती हैं आप? ये कॉन्फिडेंस का पोषण, मतलब कॉन्फिडेंस की खुट्टी। गुट्टी? आपको पता है ज्योति भाभी, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लोगों के सामने अपने आप को कैरी करना तो दूर, हाथ पांव फूलने लगते थे मेरे, भीड़ के सामने बोलना तो दूर, हकलाने लगती थी मैं। दब्बू, एक नंबर की दब्बू थी मैं। आप खुद को मुझसे क्या कंपेयर करती हैं? आप में थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो है, मुझ में तो जीरो कॉन्फिडेंस था। फिर वो सब पता है कैसे बदला? कैसे? मैं बहुत परेशान थी अपने अंडर कॉन्फिडेंस को लेके। तभी एक बाबा से मिली मैं, और उनके सामने तो मेरे आंसू निकल आए कि बाबा कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी ये नो कॉन्फिडेंस वाली बीमारी को मुझसे दूर कीजिए। तब उन्होंने मुझे ये कॉन्फिडेंस की घुट्टी थी, इसे मैं रोज पीती हूँ। सच में? हाँ, सच में। ये सेम टू सेम मेरे लिए भी काम करेगा? 100% करेगा, बस आपको विश्वास रखना है कि ये काम कर रहा है तो ये काम जरूर करेगा। और हाँ, एक ढक्कन ये पीने के बाद एक ढक्कन से ज्यादा मत पीजिएगा। के बाद आपको ऐसे आईने के सामने खड़े होके 3 चीजें कहनी, मैं सक्षम हूं, मैं कोई भी काम कर सकती हूं और मैं करूंगी। बस एक ढक्कन गुट्टी और ये 3 चीजें, फिर देखिएगा ज्योति भाभी, आपकी जिंदगी यूं पलट जाएगी। हाँ, 1 मिनट। हाँ, ये हमारा सीक्रेट है, इसके बारे में किसी को मत बताइएगा, यामिनी भाभी को भी नहीं। ओके, प्रॉमिस। ज्योति बहन, आप भी पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो गई? हर्षद भाई मान गए? हाँ, मान जाएंगे। चलिए। हेलो, आराम से। सॉरी।
Thank you so much. ऑल द बेस्ट। हेलो। अच्छा एक एक्सक्यूज मी। अरे बाप रे, कंपटीशन बहुत ही टफ लग रहा है। हाँ, एक तो मैं हर्षद से छुपा के ये सब कर रही हूँ, ऊपर से इन औरतों को तो देखिए, मतलब इनके सामने मैं कैसे टिकूंगी? मेरा ना आखिरी नंबर भी नहीं आएगा। हाँ, मैं नहीं पूछ सकती हूँ। ज्योति भाभी, अभी आप नर्वस नहीं होना है, बिल्कुल नर्वस नहीं होना है। हाँ, अब आप फॉर्म भरिए ना, और कंपटीशन में तो मजा है, कंपटीशन का मजा उठाइए, ऐसे नर्वस होने की जरूरत नहीं, बिंदास फॉर्म भरिए। ओके? एक्सक्यूज मी लेडीज, ये गलत है। कंपटीशन में जीतने की भावना से अगर नहीं उतर रहे हो तो कंपटीशन में उतरना ही बेकार है, क्योंकि आप ऑलरेडी हार मान चुकी हो। तो अगर ऑलरेडी हार मान ली है आपने तो रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत ही नहीं है, राइट? या एग्जैक्टली। या थैंक यू। वंदना भाभी, घर चलते हैं। हाँ, जाने भाभी। ज्योति भाभी फॉर्म भरने को रेडी है। पेन रुकिए, मैं देती हूँ। ये रजिस्टर, ये पेन लीजिए। अच्छा तो लग रहा है, पता नहीं हर्षद को कैसा लगेगा। 100% मना ही कर देंगे। अगर उन्हें बताओ ही नहीं तो? नहीं, किसी और से पता चला तो? पर फिर मैं खुद की पहचान ही नहीं बना पाऊंगी कभी। यही मौका है, शायद सिर्फ हिस्सा लेकर भी मुझे अच्छा लगे। क्या करूं? ले लेती हूँ घुट्टी। मैं सक्षम हूं, मैं कर सकती हूं और मैं करूंगी। आई थिंक चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। ज्योति, अरे मेरा पर्स किधर है? बहुत कैश पड़ा था उसके अंदर, कहाँ रह गई बावरी? ज्योति, आपके पर्स में 22,912 रुपए हैं, साथ में 2 10 के सिक्के और एक 2 का कॉइन। आप हमेशा पर्स पैंट में भूल जाते हो, पर मैं नहीं भूलती। मैं बावरी हो सकती हूँ पर लापरवाह नहीं। वाह मम्मी, अब कितनी सुंदर लग रही हो। हाँ, ये क्या पहना है तूने? क्यों, आपको अच्छा नहीं लगा? इसे काफ्तान कहते हैं, एथनिक भी और मॉडर्न भी। सही है ना? मम्मी, अब बहुत अलग दिख रही हो। पर अच्छी या बुरी? नहीं, अच्छा है, अच्छी लग रही है। तो अगर मैं ब्यूटी कॉन्टेस्ट में ऐसा कुछ पहनूं तो आपको चलेगा ना? मतलब तू? हाँ, मैं कंपटीशन में हिस्सा लेना चाहती हूँ। मैं मानती हूँ
कि शायद मैं उस खिताब के लायक नहीं, शायद वंदना भाभी और बाकी औरतों के बराबर भी नहीं हूं मैं, पर मैं ये अपने लिए करना चाहती हूँ। मैं हिस्सा लेना चाहती हूँ, अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। अरे पर तू अगर आप मना करोगे तो मैं हिस्सा नहीं लूंगी। पापा प्लीज मम्मी को अलाउ कर दो ना प्लीज। हाँ पापा प्लीज 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 आप मम्मी को अलाउ कर दो ना, हम लोग सपोर्ट हाँ, करेंगे बस मम्मी। एक मौका दे दो प्लीज प्लीज प्लीज। ठीक है चल, तुझे अगर ये करना है तो फिर कर। लेकिन ओ एक मिनट, वहां पे अगर तेरी बेइज्जती हुई या तेरी ये बेवकूफी की वजह से तू शर्मिंदा हुई ना, तो मैं जवाबदार नहीं हूं, बता देता हूं। और हाँ, एक बात याद रखना कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट का सिर्फ सुंदरता से लेना देना नहीं है, समझी? ध्यान रखूंगी। हाँ। थैंक यू। नजाकत मत छोड़िए, आराम से। आंटी आपका पैर बाहर जा रहा है, मत छोड़िए। पिट जाओगे दोनों। बराबर कर रही थी आप। पहले मुझे बताओ, ये ऐसे सीधे लाइन पे चलने से हुआ क्या? उनकी वॉक सुधर जाएगी, वो कॉन्फिडेंटली कैट वॉक कर पाएंगी। यस सखी ज्योति भाभी क्या लग रही है? थैंक यू किस लिए? वंदना भाभी ने मुझे प्रोत्साहन दिया ना कि मैं ये कंपटीशन में हिस्सा लूं, और अब तो हर्षद ने भी हाँ कह दी है। क्या बात है, सुपर लग रही है आप, सुपर, मतलब लग रही है ना, कमाल लग रही है कि नहीं? ज्योति आंटी सीरियसली मैं तो आपको पहली बार ऐसे कफ्तान में देख रही हूँ, आप पे बहुत अच्छा लग रहा है ना? हाँ मैंने भी यही कहा था। ज्योति बहुत सुंदर लग रही तू। आप तो बिल्कुल रेडी लग रही है कॉन्टेस्ट के लिए। अरे सब वंदना भाभी के दिए गए कॉन्फिडेंस का कमाल है, कॉन्फिडेंस का कमाल है। कॉन्फिडेंस थैंक यू आप सबको। क्या कमाल कर दिया आपकी गुट्टी ने, एकदम ऐसे अंदर से ना, ऐसे मतलब एनर्जी लग रही है मुझे। सच्ची? हाँ सच्ची, मतलब उस गुट्टी की वजह से मैं हर्षद को भी ऐसे सामने सामने पूछ पाई कि मैं कंपटीशन में हिस्सा लूं या नहीं। मतलब अंदर से एकदम अच्छा फील हो रहा है। वो तो दिख रहा है ज्योति भाभी, बस अब इस पॉजिटिव एनर्जी को खोना नहीं है, ओके? बिल्कुल नहीं खाऊंगी, बिल्कुल नहीं खाऊंगी। और आपकी इस गुट्टी ने ना मेरी दुनिया बदल दी। क्या खुसर फुसर चल रही? आ जाओ यहाँ पे। रेडी। क्या सुंदर सन्नारी परम पूजनीय वन्ना भाभी घर पर हैं? हाँ दक्कू भाई आइए, आप ही की कमी थी। वन्ना भाभी, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे थे फूल्स। ओहो, क्षमा वन्ना भाभी, पर यूं दरवाजा खोलकर बातें करना ये रूल्स के खिलाफ है। कोई बिना पूछे घर में घुसाया तो? फिलहाल तो तुम ही इस घर में बिना पूछे घुसे हो दक्कू। सॉरी। वाह, अप्रतिम, ये सौंदर्य और आत्मविश्वास से भरपूर व्यक्तित्व अब तक आपने कहाँ छुपा के रखा था? दक्कू भाई, क्या सौंदर्य, वही सेम दिख रही हूँ, सेम टाइप के कपड़े पहने, क्या बोल रहे हैं आप? क्षमा वन्ना भाभी, मैं आपकी नहीं, मैं तो ज्योति भाभी की बात कर रहा हूँ। यस एब्सोल्युटली। ज्योति भाभी, आज तो कुछ अलग ही लगती हैं आप। कहीं ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतने का इरादा तो नहीं? बिल्कुल सही कहा दक्कू तुमने। आज ना ज्योति बहन में एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस और ऐसे एक्साइटमेंट झलक रहा है। क्षमा वन्ना भाभी, मैं आज्ञा चाहूंगा, मुझे बहुत सारे काम है सोसाइटी में। प्रणाम। प्रणाम दक्कू भाई। दरवाजा बंद कर लेना। अभी आप भी एकदम। अरे तो चलो अभी साथ में मिलके प्रैक्टिस करते हैं। चलो।
हे भगवान, ज्योति भाभी का कॉन्फिडेंस बस ऐसे ही बनाए रखना। पेश है गर्मा गर्म कॉफी, लीजिए। थैंक यू कैसा था दिन? हेक्टिक, बट तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे चल रही है? मैं सोच रही हूँ कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूँ। क्यों? अब क्योंकि ज्योति भाभी को इस अपॉर्चुनिटी की ज्यादा जरूरत है एंड वो ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, मोटिवेटेड हैं, बच्चे भी उनकी हेल्प कर रहे हैं। ऐसे में मुझे उनका कंपटीशन नहीं बनना है राज, मुझे उनका ऐसे सपोर्ट सिस्टम बनना है। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। अरे फिर हर्षद भाई की बात सही हो जाएगी। कंपटीशन में तुम्हारा हिस्सा लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ज्योति भाभी को मोटिवेशन मिलेगी। वरना उन्हें क्या लगेगा कि तुम भी यही समझती हो कि ज्योति भाभी काबिल नहीं है तुम्हारे सामने कंपटीशन जीतने के लिए। हाँ, और उन पर तरस खाकर तुम अपना नाम हटवा रही हो इस कंपटीशन से, विच इज रॉन्ग। अरे नो, प्लीज डोंट डू दिस। दोस्त को जरूरत है तो उस पे दया मत दिखाओ, उसे लड़ने का बराबर का मौका दो, और दैट इज फेयर। एक्चुअली यू आर राइट, हर किसी को फेयर चांस मिलना चाहिए। कॉन्फिडेंस, मान लो कि मैं ही मिसेस बोरीवली हूँ, मैं ही जीतूंगी। और ज्योति आंटी, इस कंपटीशन में ना 3 राउंड होते हैं। हाँ। इंडियन, वेस्टर्न एंड क्वेश्चन एंड आंसर। तो आप ये क्वेश्चन एंड आंसर कैसे करेंगी? राम जी, मतलब ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब वो सब अंग्रेजी में सवाल पूछेंगे ना वहां, तो मुझसे और मुझे कुछ समझ नहीं आएगा, सब मेरे ऊपर से जाएगा। नहीं, मुझसे नहीं होगा। ज्योति भाभी, आप ना बस कॉन्फिडेंटली गलत इंग्लिश में जवाब दीजिए, और अगर नहीं हो पाए तो कॉन्फिडेंटली हिंदी में जवाब दे दीजिएगा ना। हाँ, बिल्कुल। नहीं, इंग्लिश सवाल का हिंदी में जवाब दूंगी तो वहाँ सब हंसेंगे मुझ पर। अरे नहीं, और फिर हर्षद भी कहेंगे, देखा पावरी, इसीलिए मैं मना कर रहा था तुझे, वहाँ जाके अपने आप को एम्बेरस करा के मत आना। ओ हेलो, आपने सुना? अभी आपने सही इंग्लिश वर्ड यूज किया। हा? आपने एम्बैरेस बोला ज्योति भाभी, हर बार की तरह एम्ब्रेस नहीं बोला। हाँ। आप चाहे ना तो आप सही इंग्लिश बोल सकती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश बोलने के पहले आप खुद ही घबरा जाती हैं और उस घबराहट में गलतियां कर बैठती। सो बेसिकली आपको कॉन्फिडेंट रहना है, दैट्स इट। और कॉन्फिडेंस के लिए घुट्टी। जैसे हम एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ना हम पिछले साल में कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना वो देखते हैं। यस। तो हम इनके भी क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाँ, इससे क्वेश्चंस का आइडिया भी आ जाएगा। अरे वाह, मिल गया, मुझे मिल गया। हाँ? वो लोग ना ज्यादातर आपसे यही पूछेंगे, व्हाट विल बी योर कंट्रीब्यूशन टू चेंज द वर्ल्ड, व्हाट विल यू डू फॉर वर्ल्ड पीस एंड व्हाट विल यू डू फॉर क्लाइमेट चेंज। इसका रामबाण जवाब है मेरे पास। ये यामिनी भाभी जल्दी बताइए ना। अरे ज्योति बहन, बस कह देना। आई थिंक चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन। जो भी बदलाव हम लाना चाहते हैं वो पहले खुद में आना चाहिए। ये हर सवाल का जवाब है ज्योति बहन। सुपर यामिनी भाभी। और ज्योति भाभी, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपको हर सवाल का जवाब आता है। एक मिनट, ये सब तो हो जाएगा, पर मम्मी वेस्टर्न राउंड का क्या, उसमें क्या पहनोगी? हे राम जी, मैंने तो ये भी नहीं सोचा। मतलब मेरे पास ये सखी के जैसे ऐसे टी शर्ट, जीन्स और वो क्या कहते हैं उसे, स्कर्ट, ये सब भी नहीं है। ये क्या, ये इसे क्या कहते हैं, काफ्तान, ये भी मैंने इसे पुरानी पेटी में से निकाला है। और ऐसे कपड़े पहनूंगी तो हर्षद को भी अच्छा नहीं लगेगा। नहीं 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 नहीं, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। ज्योति भाभी, कॉन्फिडेंस। हाँ, आप सक्षम हैं, आप कुछ भी कर सकती हैं। और मैं करूंगी, वेरी गुड।
ज्योति भाभी, आप इतनी सुंदर हैं, इतनी ग्रेसफुल हैं, बस ना कॉन्फिडेंस की कमी है। हाँ, और आप खुद को लेकर ही कॉन्फिडेंट नहीं होंगी तो दुनिया आपको सीरियसली क्यों लेगी ज्योति बहन? एग्जैक्टली देखिए, कभी कभी ना खुद की अच्छी क्वालिटीज को लेके थोड़ा, बस थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट होना ही चाहिए, तभी दुनिया आपको लेकर थोड़ी कॉन्फिडेंट होती है। हाँ ज्योति बहन, अपनी खूबियों को लेकर थोड़ा कॉन्फिडेंट, थोड़ा एरोगेंट होना जरूरी है। ज्योति भाभी, कल से ना एक साथ कंपटीशन की प्रैक्टिस करेंगे। अरे नहीं नहीं ज्योति बहन, वंदना बहन को इग्नोर करो, वो तो आपकी कॉम्पिटिटर है, आप अकेले ही प्रैक्टिस करना। लेकिन आपको सिर्फ अपनी भलाई देखनी है और मिसेस बोरीवली कंपटीशन जीतकर सबको दिखा देना है। ये मिसेस बोरीवली वाले कंपटीशन के चक्कर में एक अलग ही एनर्जी आई है ना हमारे घर में। मेरे घर में तो कुछ ज्यादा ही है। कफ्तान तक तो ठीक था, वो तो लोग जनरली भी पहनते हैं और मम्मी ने फर्स्ट टाइम पहना इसलिए सबको अच्छा भी लगा। और कंपटीशन में तो अलग कपड़े होंगे ना, पता नहीं मम्मी क्या पहनने वाली है, कैसे कैरी करेंगी, और मम्मी कुछ पता भी तो नहीं रही है। तू ज्यादा सोच मत। सी, ज्योति आंटी का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है और तेरी ड्रेसेस भी तो वही चूज करती है ना, उन्हें कॉम्प्लीमेंटिंग कलर्स की समझ है, सो जस्ट ट्रस्ट हर। एक्चुअली बोलना तो नहीं चाहिए, पर पता नहीं मम्मी क्या करने वाली है। आपस में बात करना और स्टेज पे इतने सारे लोगों के सामने बेझिझक बात करने में बहुत डिफरेंस है, और मम्मी के लिए तो बहुत टफ होने वाला है। गुनगुन, यू नो व्हाट, मेरे डैडी हमेशा कहते हैं कि ना हमें अपने ही लोगों को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और खास करके अपने अंदर के डर को उनके सामने तो कभी नहीं लाना चाहिए, ताकि उनका कॉन्फिडेंस कम ना हो। और तुझे क्या लगता है कि तेरी मम्मी किसी से कम है? आई एम श्योर शी इज गोना रॉक। तू कहाँ जा रहा है? अरे मम्मी ने नीचे से अर्जेंटली 30 लीटर दूध मंगवाया है। 30 लीटर अभी रात को? क्यों? हाँ ना, मम्मी बोल रही है कल कंपटीशन जीतने के बाद सबके लिए खीर बनाऊंगी अपने हाथों से। चलो बाय। कंपटीशन जीतने के बाद हो जाएगा ज्योति भाभी। क्या हो जाएगा तो कौन कल? नहीं, वो तो जाएगा, पर ये तो रूल्स के खिलाफ है ना। क्या रूल्स के खिलाफ है, बताओ तो। ज्योति भाभी चाहती है कि कल मिसेस बोरीवली कंपटीशन जीतने के बाद मैं, एक सेकेंड बेटा, पूरी सोनी रोशन हाइट सोसाइटी में लाइटिंग करवाऊं और उनकी जीत की खुशी पूरी बोरीवली में दिखाऊं। ऊपर से हर्षद को ये बताने से मना किया है, 100% वो पंटर सरप्राइज होने ही वाला है। वैसे एक सेकेंड, ये गुनगुन बेटा, ज्योति भाभी ने खा क्या लिया है, उन्हें हो क्या गया है? वंदना भाभी, हो जाएगा ज्योति भाभी। हाँ ज्योति भाभी, कल अगर आप मुझसे हार जाओगे तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मम्मी ये क्या बोल रही हो आप? वो यामिनी भाभी ने सिखाया था ना, एरोगेंस ऑफ क्लैरिटी, तो इसीलिए मैं क्लियर कर रही हूँ कि कल जीतूंगी तो मैं। और तुम दोनों इसे क्या देख रही हो मुझे? जाओ जाकर पढ़ाई करो, वरना कल पार्टी करने के वक्त होगी कि मेरी पढ़ाई नहीं हुई। हाँ, पार्टी आपकी जीत की। ऑफ कोर्स। ज्योति भाभी, कॉन्फिडेंस तो ठीक है, बट ओवर कॉन्फिडेंस, वो गुड्डी थोड़ी ज्यादा पी ली क्या? सिर्फ 2 ढक्कन, पर अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, इस कॉन्फिडेंस को बरकरार रखिए, कल काम आएगा कंपटीशन में, है ना? हाँ हाँ, याद रखूंगी। सो हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन, मैं हूं एंकर गुरु और आप सभी का मिसेस बोरीवली 2023 सुंदरता, व्यक्तित्व और पहचान में स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएगा। इस बार बोरीवली ईस्ट और वेस्ट से हमारे पास भर के पार्टिसिपेंट्स आए हैं और हर कोई अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए उत्सुक है। तो इससे बेटर मंच और कहां मिलेगा? सही बात है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए शुरुआत करते हैं हमारे इस इवेंट का और बुलाते हैं हमारे जजेस को।
मिसेस मेहता और मिस्टर पारेख। जोरदार तालियां। आई रिक्वेस्ट यू जजेस प्लीज अपनी अपनी सीट पकड़ लीजिए। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए गाइस। कम ऑन एवरीवन। अरे हर्षद भाई कमाल कर रहे हो आप फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? इग्नोर क्या कर रहे हो आप? कहाँ कहाँ ढूंढा आपको? चलिए वो कॉन्टेस्ट शुरू हो गया होगा, चलिए जल्दी चलिए। अरे आना है। दही खाना है? हैं? अच्छा जो, अरे अभी कहाँ से लाऊं दही? What? नहीं आना है, हमारे को नहीं आना है राजेश भाई, आप जाओ, मेरे को कोई इंटरेस्ट नहीं। ऐसा कैसे कह सकते हो आप हर्षद भाई? अरे ज्योति भाभी हिस्सा ले रही है कंपटीशन में, तालियां और सीटियां कौन बजाएगा अगर आप नहीं गए तो? चलिए। अरे राजेश भाई खुद की बेइज्जती करवाएगी, हमारी भी करवाएगी। नहीं तो ना, छोड़ो ना, नहीं आना है हमारे। हर्षद भाई अगर आप नहीं गए ना तो ज्योति भाभी की जरूर बेइज्जती होगी, ये सच कह रहा हूं। आपके सपोर्ट की उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है। देखिए वो कंपटीशन जीते हारे ये बात अलग, लेकिन इस समय आपका वहां पर होना, उनके साथ खड़े होना बहुत जरूरी है। वो अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती है हर्षद भाई। वो सिर्फ मिसेस हर्षद अग्रवाल बनकर नहीं रहना चाहती, वो उससे भी ज्यादा कुछ बनना चाहती है, और इसमें कुछ गलत नहीं है। वो गलत भी है और बावरी भी है, छोड़ो नहीं। गलत है बावरी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आपकी बीवी है ये इम्पोर्टेंट है। अरे क्या इम्पोर्टेंट है? आप बहस मत कीजिए, चलिए। अरे नहीं आना है मेरे को। तो जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है और शुरू कर दे हमारा आज का इवेंट। बुलाते हैं हमारी पहली कंटेस्टेंट मिसेस नीतू का। कम ऑन एवरीवन। राजू कितनी देर? ये आ ही नहीं रहे थे, मान ही नहीं रहे थे। अरे पानी पिएंगे? पानी नहीं अरे पीजिए पानी। नहीं चाहिए। अब तो पापा भी आ गए, उनको बहुत गुस्सा आने वाला है। इतने सारे लोग हैं राजेश भाई, इतने लोगों के सामने तो सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगी बावरी की, समझती नहीं है वो। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे बेइज्जती करवाएगी वो। क्या बेइज्जती? और हमारी अगली कंटेस्टेंट मिसेस वंदना वागले। सखी तुझी आई बघ काय छान दिसतीये. सॉरी। अब वो क्या है? गीता, हाँ अब आपकी बारी. ऑल द बेस्ट. हाँ और हमारी अगली कंटेस्टेंट है मिसेस ज्योति अग्रवाल. ज्योति भाभी कमोन. अरे वहां देखिए आप हिम्मत. अरे आप देखना ही नहीं है. अरे देखना ही नहीं है. अरे आप हिम्मत नहीं बंधाओगे ना तो वो डर जाएंगी. आप देखिए जरा चीयर कीजिए. अरे तुम्हें वो सीटी मारनी आती है? नहीं आती? अरे वाह, अच्छे से नहीं बजे मौसी, लेकिन बजाते ऐसे ही है यार. मुझे नहीं आती, मुझे भी बजानी है. अरे एकदम
सोपा है मौसी, ये 2 उंगली ना ऐसे मुंह के अंदर घुसाने का ऐसे। अरे देखिए, आप क्या बच्चों जैसे शर्मा रहे हो? देखिए ना, आप ही की बीवी है। ज्योति भाभी, यू वर सुपर। क्या वॉक की है आपने, क्या कॉन्फिडेंस है आपका, मजा आ गया। अच्छा, नेक्स्ट वेस्टर्न राउंड है, तैयार है ना? क्या आप तैयार हैं? हाँ, ये मेरी ड्रेस। एक्सक्यूज मी। तो हो गया है हमारा पहला राउंड खत्म, ट्रेडिशनल राउंड। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे राउंड की ओर, जो है वेस्टर्न राउंड। देखते हैं हमारे कंटेस्टेंट्स को एक और बार। अग भाई, अब आएगा असली मजा। इसी राउंड का तो सभी को इंतजार था। चुप कर। So let's welcome Mrs. Neetu. ऑल द बेस्ट। अगली आ रही है मिसेस वंदना वागले। कौन कहेगा कि ये तेरी मम्मी है? नहीं, कोई और बोले ना बोले, मैं तो जरूर बोलूंगा कि ये मेरी मम्मी है। अरे जीतेगी भाई, जीतेगी, वरना भाभी जीतेगी। 1 2 3 4, वरना भाभी का जय जयकार। देखो भाई, क्या आरती चल रही है? बट वरना भाभी चल रही है। And next contestant is Mrs. Jyoti Agarwal. चलिए भाभी, आ जाओ। ए हर्षद, देख देख तेरी बीवी देख। वाह, विद्युत, ये अपनी मम्मी है। देख देख, पापा को देख। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि पापा खुश है या फिर गुस्सा। अब तो मुझे भी डर लगने लगा है दीदी। And next contestant is Mrs. Annie. ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। ज्योति भाभी, क्या वॉक था, क्या पोस्टर था, क्या कॉन्फिडेंस था, आपने तो झंडे गाड़ दिए, सीरियसली। एक मिनट, क्या? हाँ, थालियों की आवाज से ही पता चल रहा था कि कौन जीतने वाला है। अगला क्वेश्चन आंसर राउंड है, तैयार है ना? बचपन से मैं चेंज करके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। So 2 राउंड्स हो चुके हैं। पहला राउंड था ट्रेडिशनल राउंड, दूसरा राउंड था वेस्टर्न आउटफिट राउंड। अब बारी आ गई है तीसरे राउंड की, यानी कि क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। तो बुलाते हैं हमारी पहली कंटेस्टेंट मिसेस एनी। So, what do you think? What is need of these type of competitions? To give importance to beautiful ladies like us. दिल करता है कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। अरे आप हिम्मत दिखाओगे तो ज्योति भाभी को भी हिम्मत मिलेगी ना। अरे देखो तो सही। अरे मुझे देखना भी नहीं है और कुछ सुनना भी नहीं है, ये वाट लगा देगी ये। शद भाई, चीयर अप। क्या चीयर अप? और हमारी अगली कंटेस्टेंट है मिसेस वंदना वागले।
Mrs. Vandana, why have you participated in this competition? What's your aim? जजेस ने पूछा कि आपने इस कंपटीशन में क्यों हिस्सा लिया है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? राजू, मुझे इंग्लिश आती है। हाँ, मुझे लगा। चुप कर। आशा, इसका मतलब है आप इस कंपटीशन में क्यों आई? ओह, ऐसा क्या? My dear judges and all the esteemed guests present here, it is a pleasure to be on this stage. My aim for participating in this show is to set an example for all those beautiful women who in the process of achieving a perfectly balanced family somewhere compromised on their own dream. I want to show them that there is no age to stand for yourself in this world, that they can always bounce back. And I want to tell them that go ahead, live your dreams, stand up for yourself, achieve, rise and shine, and do everything that you want to do. Make every dream of yours a reality. Never ever settle for anything less. Be more than a housewife. Thank you so much. सत्यवचन देवी, सत्यवचन। लई भारी वंदना वहिनी, मेरी प्यारी वंदना वहिनी ना, हम जैसे औरतों के लिए ना मौसी बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं तो कहती हूँ ना, अगली बार ना बहुत सारी औरतें ना, जो मतलब मेरे जैसा औरतें भी अगली बार ऐसी प्रतियोगिता में भाग लेंगी, है कि नहीं? लेकिन राजेश भाऊ, वो वंदना वहिनी ने उत्तर क्या दिया? तुम्हें जितना समझा ना, वही जवाब। अच्छा, मतलब मैंने बराबर समझा ना? बराबर, बिल्कुल। भाभी कितना अच्छा इंग्लिश बोली। वो बावरी क्या बोलेगी? अरे आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वो ठीक था जो वो। एक मिनट, क्या हुआ आपको? क्या हुआ? हाँ? क्यों रो रही है? गिर गई। मैं सवाल के जवाब कैसे दूंगी? हर्षद बैठे हो। मैंने एक मिनट बात सुनिए। एक मिनट ज्योति भाभी, वो गुट्टी की बोतल में ना गुट्टी नहीं थी, वो पानी था। ये सॉरी, ये देखिए, ये मेरे पास और भी बहुत सारी बोतल है। ये देखिए, ये सिर्फ पानी है, पानी। हाँ नहीं, ये पानी आप पे कोई असर नहीं दिखा रहा है ज्योति भाभी। ये देखिए, मैं भी पीती हूँ ना, सिर्फ पानी है ये। वो आप इतनी नर्वस थी तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए मैंने बस ये टोटका ट्राई किया था। इस गुट्टी की बोतल में जो पानी है ना, उससे आप पे कोई असर नहीं हो रहा है। क्या करूंगी? नहीं होगा मुझसे। मैं क्या करना है? क्या करना है? सुनिए, बात सुनिए पहले। ये गुट्टी पी के आपको जो कॉन्फिडेंस महसूस हो रहा था ना, वो एक्चुअली आपके अंदर ही है। आपको बस उसी कॉन्फिडेंस को बाहर लाना है ज्योति भाभी, और आपको दुनिया के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है। आप जैसी हैं वैसे ही खुद को पेश कीजिए ना। सिंपल, इनोसेंट, भोली भाली, सीधी सादी, मासूम। ज्योति भाभी, ना किसी की सुनने की जरूरत है, ना किसी के जैसे बनने की जरूरत है, ना एरोगेंस, ना ओवर कॉन्फिडेंस। ज्योति भाभी, आपको सिर्फ अपने ऊपर विश्वास दिखाना है। ये जो घुट्टी है ना, ये सिर्फ एक आधार है, जैसे भगवान है हमारे। और जिस तरह से भगवान हमारे अंदर रहते हैं ना, ये सारी गुट्टी हमारे अंदर ही है। आपको बस अपने अंदर उस गुट्टी को ढूंढना है और बाहर लाना है ज्योति भाभी। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाना है। बोलिए मेरे साथ, मैं सक्षम हूँ, मैं
सब कर सकती हूँ और मैं करूंगी। और हमारी अगली कंटेस्टेंट है मिसेस ज्योति अग्रवाल। I will ask the same for you. Why have you come here? And what is your aim? मैं सक्षम हूँ, मैं कर सकती हूँ और मैं करूंगी। I think change starts from within. I'm sorry. माफ कीजिएगा। चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम विद इन, ये एक ही लाइन रट ली थी मैंने। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।